हेलो एवरीवन, ये है यूनिट। कल हमने पढ़ा था यूनिट, ये है आज उसकी दूसरी वीडियो, पार्ट 2। आज हम कुछ और यूनिट्स के बारे में स्टडी करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं हम लाइट ईयर। 1 लाइट ईयर। 1 लाइट ईयर क्या होता है? 1 लाइट ईयर होता है डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर, इन ए ईयर बोल सकते हैं हम। क्या होता है? डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन ए ईयर। इसकी वैल्यू कितनी होती है? इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं हम। स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? 3 × 10⁸ 1 ईयर में 365 डेज 24 आवर्स 60 मिनट एंड 60 सेकेंड्स। इस टाइप से हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं और इसकी वैल्यू आती है 9.46 × 10⁻15 मीटर। इसके बाद में आती है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अब 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। यानी ये सन है और ये अर्थ है। सन के सेंटर से लेकर अर्थ के सेंटर तक की जो डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं हम 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। क्या लिखेंगे हम? डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। इसकी वैल्यू कितनी होती है? इसकी वैल्यू होती है 1.496 × 10⁻11 मीटर। इसके बाद में आती है 1 पैरालैटिक सेकेंड। पैरालैटिक सेकेंड का आपने बुक में पढ़ा होगा। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं पर्स। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 3.08 × 10⁻16 मीटर। और इसको हम बोल सकते हैं लार्जेस्ट यूनिट ऑफ डिस्टेंस। अच्छा, एक बात याद रखनी है, जो ये लाइट ईयर, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट और जो पर सेकंड है, ये सभी क्या है? डिस्टेंस की यूनिट है। यहाँ पे इसमें लाइट और ईयर दे रखा है, इस बात को लेकर हमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये सभी किसकी यूनिट है? डिस्टेंस की यूनिट है। यानी हम इसको बोल सकते हैं यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस। इसके बाद में आती है 1 चंद्रशेखर लिमिट। जो 1 चंद्रशेखर लिमिट है, ये किसकी यूनिट है? यूनिट ऑफ मास। और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1.4 × मास ऑफ सन। और सन का मास कितना होता है? 2 × 10⁻30 kg। इसके बाद में आती है 1 सेक। 1 सेक ये होती है यूनिट ऑफ टाइम। टाइम के लिए यूज़ करते हैं हम इसको। ये टाइम की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। इसकी वैल्यू होती है 10⁻−8 सेकेंड। अब इसका मतलब क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं? आउटर मोस्ट सेल में एग्जिस्ट करते हैं। अब आउटर मोस्ट सेल में जितनी टाइम तक इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करेगा वो होता है 1 सेक के बराबर होता है। लेकिन अगर हम लेज़र में देखें तो लेज़र में इसमें थोड़ा अलग है। लेज़र में होता है जो आउटर मोस्ट सेल है उसमें इलेक्ट्रॉन्स 10⁻⁻4 सेकेंड्स तक रुकता है। उसको मेटास्टेबल स्टेट बोलते हैं लेज़र में। इसके बाद में आता है 1 नॉटिकल माइल। ये है, ये इसको बोलते हैं हम, इसको यूज़ करते हैं हम डिस्टेंस बिटवीन शिप्स। 2 शिप है उनके बीच के डिस्टेंस मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं हम इसका। इसकी वैल्यू होती है 1.85 किलोमीटर। इसके बाद में आता है 1 फैथम। इस फैथम को मेज़र करते हैं हम फीदोमीटर से। इसका यूज़ किस लिए करते हैं हम? डेप्थ ऑफ सी की जो गहराई है उसको कैलकुलेट करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1.82 मीटर। अब यहाँ से सी जो डेप्थ है, सी की डेप्थ कैलकुलेट करने के लिए हम फैथम का यूज़ करते हैं। अब यहाँ से एक मेथड और होता है सोनार, उसका भी यूज़ करते हैं हम। अब आगे आता है 1
यूएस बैरल। 1 US बैरल ये क्या होता है? जब डीजल और पेट्रोल को बहुत ज़्यादा अमाउंट में जब कहीं से डिपोर्ट किया जाता है उसको, तो उसको हम मेज़र करते हैं बैरल में, और 1 बैरल की वैल्यू होती है 159 लीटर। तो गाइज ये था कि यूनिट्स का जो टॉपिक है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद में आता है हमारा डायमेंशन का, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा।